हेलो नमस्कार सभी कृषि योद्धाओं का एग्री कैपिटल के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, वो है एग्रोनॉमी। आईसीएआर फिजिक्स जीआरएफ 2024 से रिलेटेड अब एक एक सब्जेक्ट वाइज आज जैसा आपको एग्रोनॉमी का वीडियो मिल रहा है वैसे आने वाले वीडियो आपको हर सब्जेक्ट वाइज मिलेंगे। ये वीडियो हमारे मेनली इन टॉपिक पे रहेगा जिसमें हम टोटल किस यूनिवर्सिटी में कितनी सीटें हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी 2024 के लिए उस कोर्स में पार्टिसिपेट करेगी, उस यूनिवर्सिटी का फी स्ट्रक्चर क्या है, उस यूनिवर्सिटी का क्लोजिंग रैंक क्या है, और फाइनली हम डिस्कस करेंगे कि उस कोर्स में आपको एडमिशन कितने मार्क्स तक मिलने की पॉसिबिलिटी है। कैटेगरी वाइज एक एक चीजों को अच्छे से एनालाइज करके समझने की कोशिश करेंगे। सो आपके माइंड में कोई भी डाउट प्रॉब्लम क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। फिलहाल मैं एग्रोनॉमी का वीडियो लेके आया हूं, अगर आपका अच्छा रेस्पॉन्ड आएगा और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसका रेस्पॉन्ड भी जरूर करना। उसके बेस पे मैं आगे आने वाले आगामी सभी सब्जेक्ट के वीडियो भी आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, बट डिपेंड करता है कि एग्रोनॉमी के वीडियो में आप लोग कैसा रेस्पॉन्स देते हो। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें कि 2024 की अपनी काउंसलिंग है, उसमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करेगी फॉर द एग्रोनॉमी कोर्स के लिए। ठीक है, एग्रोनॉमी कोर्स में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करेगी, उसमें कैटेगरी वाइज कितनी सीट है। ठीक है, सीट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद में उस यूनिवर्सिटी का आपका जो एक ईयर का है, एक साल का टोटल कितना फी लगेगा, फी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हम जानेंगे कि कट ऑफ हमारा रैंक वाइज है कि उस यूनिवर्सिटी का क्लोजिंग रैंक क्या हो सकता है, उसका कट ऑफ क्या जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे कट ऑफ आपका 2022 का 23 का एनालाइज करके देखेंगे और 24 का क्या कट ऑफ जा सकता है। देन उसके बाद में मार्क्स वाइज आपका कट ऑफ क्या जाएगा, ये सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। सो यार आपके लिए इतना अच्छा वीडियो क्रिएट कर रहे हैं, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, चलिए ये आपके लिए मैंने एक बहुत मेहनत करके प्रेजेंटेशन बनाया है जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, ये जो आपको मैं आगे बताऊंगा, ये चीजें आपको कैसे मिलेगी, कहां से आपको लेनी होगी, ये सारी चीजें बता दूंगा। फिलहाल मैं इसमें एक एक चीज एनालाइज करके इस पूरी प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, हमारी जो टोटल यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करेंगे उनके अकॉर्डिंग मैं बात करूंगा। सबसे पहले मैं जिस यूनिवर्सिटी के बारे में बात करूंगा वो है अपना आचार्य एनजी रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गुंटूर। अगर गुंटूर में आपको एडमिशन लेना है, जनरल कैटेगरी में आपका क्लोजिंग रैंक 140 का समथिंग है। मैं बात करूं यहाँ पे 2022 का और 23 का, ये मैंने डाटा कलेक्ट किया है, जितना मेरे को डाटा मिला है 2022 और 2023 का क्लोजिंग है। ठीक है, उसके बाद में मैं बात करता हूं 2024 का इसका क्लोजिंग रैंक क्या हो सकता है। देखो क्लोजिंग रैंक यहाँ पे जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का एकदम सिमिलर ही होगा और एससी एसटी का क्लोजिंग रैंक है आपका सिमिलर होगा। तो मैं इन दो ही चीजों के ऊपर डिस्कस करूंगा, बाकी थोड़ा बहुत 10-15 रैंक ऊपर नीचे होता है तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। बाकी एक चीज पहले क्लियर कर देता हूं कि स्टेट यूनिवर्सिटी जितनी भी होती है उसमें आप सबका ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो भी वहां एडमिशन आपका जनरल सीट पे होता है। ठीक है, और एससी एसटी कैटेगरी की सीटें अलग से रिजर्व रहती है। टोटल कितनी सीटें हैं वो भी मैं बताऊंगा। टोटल इसकी बात करूं आचार्य एनजी रंगा की, टोटल आपकी 7 सीट है। ठीक है, सारी कैटेगरी की मिला के। और इसकी मैं फी स्ट्रक्चर की बात करूं तो अराउंड इसका 40,000 के समथिंग आपका पर ईयर फीस लगने वाला है। ठीक है, क्योंकि फीस स्ट्रक्चर हर साल चेंज होता रहता है तो मैं एक अनुमानित फीस स्ट्रक्चर आपको बता रहा हूं। बाकी जब ऑफिशियल चीजें आ जाएगी उस टाइम हम और डीपली चर्चा कर लेंगे, ताकि पहले आप थोड़ा सा इस यूनिवर्सिटी के बारे में सोच सकते हो कि यहाँ पे आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अगला मैं बात करता हूं आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। 2022 का डाटा है 90 इसका क्लोजिंग रैंक है और एससी कैटेगरी का यहाँ मिला नहीं है, लेकिन मान के चलो 300 तक इसका क्लोजिंग रैंक होगा। हाँ, इस बार का यहाँ पे 150 क्लोजिंग रैंक होने वाला है। यहाँ का आप 400 क्लोजिंग रैंक मान सकते हो। और आपका आचार्य नरेंद्र देव की क्लोजिंग रैंक की बात करूं तो यहाँ का आप क्लोजिंग रैंक है वो लगभग 110 के लगाकर 120 तक मान सकते हैं। ठीक है, और एससी एसटी कैटेगरी की क्लोजिंग रैंक की आचार्य नरेंद्र देव की बात करूं तो लगभग आपके 400 के समथिंग रैंक है, 400 प्लस भी है तो आपको मिल जाएगी। यहाँ नंबर ऑफ सीट है आपकी 9 है और यहाँ की फीस स्ट्रक्चर है वो है 57 के समथिंग। ठीक है, इसके प्लस में ही है, इससे कम नहीं है। ठीक है, चलिए बाकी फीस स्ट्रक्चर से रिलेटेड मैं एक अनुमानित डाटा आपको दे रहा हूं, बाकी इससे रिलेटेड मैं आपको पीडीएफ है ये सारी भेज दूंगा, आगे मैं बता दूंगा ये सारी चीजें कहां पे मिलेगी आपको। ठीक है, उसके बाद बात करता हूं एयू कोटा। तो ये पहली बार इस बार आपको आईसीआर का एक्रेडिटेशन मिला है तो 2 सीट के ऊपर पहली बार पार्टिसिपेशन ले रही है। ठीक है,
तो 2 ही इसमें सीटें हैं। लास्ट ईयर भी पीजी में तो इसने शायद लिया था, 2 सीट पे एडमिशन हुआ था, लेकिन इसमें 2 सीटें हैं। और इसका जो आपका क्लोजिंग रैंक रहेगा इसका 2 सीट पे क्या ही बताऊं, ऑलमोस्ट मान चल सकते हो आपका जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ का क्लोजिंग रैंक होगा वो लगभग 300 से लगा 300 के समथिंग मान के चल सकते हो अदर स्टेट के लिए, लेकिन राजस्थान के लिए ज्यादा जाएगा और अदर कैटेगरी के लिए आपका 500 के अराउंड रैंक होगा, तो आपको आराम से मिल जाएगा। ठीक है, वही सेम सिचुएशन जोधपुर का है, 170 क्लोजिंग रैंक है और ये 2 सीटें हैं इसमें, तो आप क्लोजिंग रैंक इस बार का 250 के समथिंग रैंक है, तो आप इसका क्लोजिंग रैंक मान सकते हो, बाकी के लिए आप 500 इसका क्लोजिंग रैंक मान सकते हो। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो आनंद गुजरात में है, बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है। 65 यहाँ का क्लोजिंग रैंक था 2022 के डाटा के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद में आप मान सकते हो इस बार का ये जो आपका क्लोजिंग रैंक होगा आनंद का वो लगभग जाएगा 100 के समथिंग आपका रैंक आ रहा, तो आपका सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी है। SC ST कैटेगरी में अराउंड 250 के समथिंग आपका क्लोजिंग रैंक बनने की पॉसिबिलिटी है। नंबर ऑफ सीट की मैं बात करूं तो यहाँ नंबर ऑफ सीट आपकी 4 होने वाली है। ठीक है, उसके बाद में बात करता हूं जोरहट के बारे में, 275 यहाँ का क्लोजिंग रैंक है, अराउंड 300 के समथिंग इस बार का आप क्लोजिंग रैंक मान सकते हो। यहाँ नंबर ऑफ सीट 10 है और कैटेगरी में यहाँ की मैं क्लोजिंग रैंक की बात करूं तो लगभग 500 से लगाकर 600 तक यहाँ का क्लोजिंग रैंक रह सकता है। जोधपुर और कोटा की जो फीस है वो लगभग आपकी 45,000 के अप्रोक्स है पर ईयर। ठीक है, जो ये फीस बता रहा हूं ये आपकी कॉलेज और हॉस्टल, ठीक है, हॉस्टल दोनों को मिला के है, जिसमें आपका मेस चार्ज होता है वो आपका अलग से होता है, इसके साथ में इंक्लूडेड नहीं रहता है। ओके, उसके बाद में बात करता हूं विधान चंद्र, हाँ इसका असम का जो फीस लगेगा वो आपका 35 के समथिंग है, 35 के पर ईयर के समथिंग। उसके बाद में बात करता हूं विधान चंद्र जो आपका मोहनपुरा कृषि जो आपका कृषि विश्वविद्यालय मोहनपुरा में है वेस्ट बंगाल में, यहाँ 153 क्लोजिंग रैंक था 2023 का। ठीक है, इस बार का आप मान सकते हैं यहाँ का क्लोजिंग रैंक होगा 190 के समथिंग। ये क्लोजिंग रैंक है वो बढ़ेगा क्यों, उसके बारे में मैं लास्ट में आपको रीजन भी दूंगा। और क्लोजिंग रैंक ओवरऑल यूनिवर्सिटी का आपका जो एग्रोनॉमी में क्लोजिंग रैंक क्या रहने वाला उसके बारे में भी डिस्कस करके आपको अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, यहाँ का आप मान सकते हो कि SC और ST कैटेगरी का क्लोजिंग रैंक रहने वाला है वो आप मान सकते हैं 300 के अराउंड। ठीक है, और यहाँ का जो फीस ज्यादा नहीं है, लगभग अराउंड 18,000 के समथिंग आपका पर ईयर फीस लगने वाला है। उसके बाद में मैं बात करता हूँ बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 215 यहाँ का क्लोजिंग रैंक था, इस बार का अराउंड मान सकते हो 215 यहाँ का क्लोजिंग रैंक रहने वाला है। उसके बाद में बात करता हूँ बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो बिरसा झारखंड में है, यहाँ का क्लोजिंग रैंक था 217 था और 2023 में यहाँ का 278 क्लोजिंग रैंक था, इस बार का मैं 300 के समथिंग इसका क्लोजिंग रैंक मान रहा हूँ। सीट ये नंबर ऑफ सीट आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके भी आप इसको क्लियर कर सकते हो। ओके, उसके बाद में बात करता हूँ सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मणिपुर की में, मणिपुर का क्लोजिंग रैंक है 240 है। ठीक है, और इस बार का आप क्लोजिंग रैंक इसका मान सकते हो अराउंड 280 के समथिंग। ओके, और यहाँ का जो देखो बात करूं मैं बिरसा की तो फीस है वो 15,000 के समथिंग है। उसके बाद में आपका CAU इम्फाल का फीस है वो 20,000 रुपए के समथिंग लगने वाला है। चंद्रशेखर आजाद का फीस है वो लगभग 65 के समथिंग लगने वाला है। और इसका जो क्लोजिंग रैंक है, सीट आप देख लेना, सीट आप खुद देख सकते हो, ये जो मैंने सामने लिख दी है इस यूनिवर्सिटी के बॉक्स में देख सकते हो। क्लोजिंग रैंक 262 है और लास्ट ईयर का क्लोजिंग रैंक था 293 था इस बार का। और SC ST कैटेगरी में इसका क्लोजिंग रैंक था वो था 668 और 721 था लास्ट ईयर का। ठीक है, ये आपका 2022 का है, ये 2023 का क्लोजिंग रैंक है आपके कैटेगरी में। और इस बार का क्लोजिंग रैंक 300 मान सकते हो, इसमें आप लगभग 700 के अप्रोक्स मान सकते हो। ओके, उसके बाद में बात करता हूं हिसार में क्लोजिंग रैंक 35 था। ठीक है, लास्ट ईयर का, और उसमें देख सकते हो आप SC और ST कैटेगरी का क्लोजिंग रैंक 100 के अंडर में रहेगा, 100 के समथिंग मान सकते हो। यहाँ का फीस है वो लगभग 28,000 पर ईयर के समथिंग लगने वाला। ठीक है, उसके बाद में CSK पालमपुर की बात करूं तो CSK पालमपुर का क्लोजिंग रैंक 62 था। लास्ट ईयर का ऑफिशियल डाटा मिला था नहीं था, लेकिन मान के चलो आपका रैंक अगर 80 से 90 के बीच में होगा तो आपको ये यूनिवर्सिटी मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी है। बाकी SC कैटेगरी की बात करूं तो 322 नंबर यहाँ का क्लोजिंग रैंक था 2022 में, लेकिन इस बार का क्लोजिंग रैंक आप 400 के समथिंग मान सकते हो। ठीक है, SC और ST कैटेगरी में। फिर बात करता हूं मैं आपका डॉक्टर बाला साहेब सावंत कोकण जो आपका कृषि विद्यापीठ है जो आपका डापोली में है, यहाँ का 286 क्लोजिंग रैंक था। 611 2022 का, यहाँ 2022 का डाटा ये क्लोजिंग रैंक था आपका कौन सी कैटेगरी का, SC कैटेगरी का। और इस बार का जो आपका क्लोजिंग रैंक है अराउंड 300 के समथिंग आप मान सकते हो जनरल कैटेगरी का। और आपका जो SC ST कैटेगरी है उनका क्लोजिंग रैंक 650 के समथिंग मान के चल सकते हो, उससे ज्यादा होगा तो भी आपको मिलने की पॉसिबिलिटी है। ओके, उसके बाद में हम बात करते हैं राजेंद्र प्रसाद का क्लोजिंग रैंक था 90 था
2022 में 2023 में 113 क्लोजिंग रैंक था और आपका एसटी कैटेगरी का यहाँ का जो क्लोजिंग रैंक था वो 534 था, ठीक है। और इस बार का आप क्लोजिंग रैंक मान सकते हो जनरल कैटेगरी का राजेंद्र प्रसाद के लिए जो जाने वाला है मान सकते हो 120 के अंडर में रहेगा और एससी एसटी कैटेगरी के लिए आप क्लोजिंग रैंक इसका मान सकते हो 600 के अराउंड, ओके। यहाँ का फीस है वो 50,000 के अप्रोक्स पर ईयर आपका लगने वाला है। जीबी पंत की बात करूं तो आपका जीबी पंत में जो क्लोजिंग रैंक था 2022 का डाटा यहाँ मिला नहीं था क्योंकि 2022 में जीबी पंत ने पार्टिसिपेशन नहीं लिया था। 2022 की बात 23 की बात करूं तो लगभग आपके 20 के समथिंग या थोड़ा बहुत हो सकता है, मेरे को जो डाटा मिला है 20 के समथिंग क्लोजिंग रैंक रहा था जनरल कैटेगरी का। लेकिन इस बार आपके मान के चल सकते हो 25 to 30 के बीच में आपका रैंक है, तो जीबी पंत मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। ये आपका क्लोजिंग रैंक बनेगा। बाकी कैटेगरी भाई आप देखोगे 80 से 90 तक आपका रैंक होगा तो आपको यहाँ पे सिलेक्शन मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी है, ओके। उसके बाद में बात करता हूँ एनडीआरआई में, तो एनडीआरआई का जो आपका क्लोजिंग रैंक था वो था 16, ठीक है। लेकिन इस बार का आपका क्लोजिंग रैंक है लगभग 30 के समथिंग जाने की पॉसिबिलिटी है। ये 2022 का मेरे पास में डाटा है, ठीक है, क्योंकि कुछ डाटा मेरे पास में 2022 का है, कुछ डाटा 2023 का है। 2022 से 2023 के डाटा में बहुत ज्यादा वेरिएशन हुआ है, मेनली टॉप की यूनिवर्सिटी में। रीजन था कि बहुत सारे आईआरए के हब आपके बीच में आ गए थे, ओके। उसके बाद में मैं बात करता हूं आईआईएम न्यू दिल्ली का क्लोजिंग रैंक 3 रहता है, ये तो कोई सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सबको ही पता है। और बाकी कैटेगरी में 18 आपका एससी कैटेगरी में, 12 आपका एसटी कैटेगरी में, तो इसमें ज्यादा कोई डिस्कस करने वाली चीज ही नहीं है। उसके बाद में बात करता हूं आईजीकेवी का 107 आपका क्लोजिंग रैंक था और 148 के समथिंग आपका लास्ट ईयर इसका क्लोजिंग रैंक था। इस बार का अप्रोक्स 150 के समथिंग आप क्लोजिंग रैंक मान सकते हो और एससी एसटी कैटेगरी में आप अराउंड 300 के समथिंग से लगाकर 500 के बीच में भी आपका होगा, तो क्लोजिंग रैंक इसका बनने की पॉसिबिलिटी है। उसके बाद में जेएनकेवी जबलपुर की बात करूं तो 177 यहाँ का क्लोजिंग रैंक है, ठीक है। 177 आपका क्लोजिंग रैंक था 2022 का। इस बार का आपका क्लोजिंग रैंक बनेगा अराउंड 280 के समथिंग आपका क्लोजिंग रैंक होगा, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और एससी एसटी कैटेगरी की बात करूं तो अराउंड 450 प्लस आपका रैंक होगा, तो भी मिलने की पॉसिबिलिटी है, 450 तक मान के चल सकते हो, ओके। उसके बाद में बात करता हूं जूनागढ़ की, तो जूनागढ़ में 140 क्लोजिंग रैंक लास्ट ईयर का था। लास्ट ईयर का 167 था, 2022 का आपका 140 क्लोजिंग रैंक था। इस बार का आप 180 के समथिंग क्लोजिंग रैंक इसका मान सकते हो, ओके। केलाडी की बात करूं तो केलाडी जो आपका शिवमोगा में कर्नाटका में है 247 2022 का था और 2023 का 275 था। लेकिन इस बार मान सकते हो 320 तक भी आपका क्लोजिंग रैंक जाने की पॉसिबिलिटी है। बाकी एससी एसटी कैटेगरी में 730 के समथिंग भी आपको मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी मान सकते हो। यहाँ पे मैं सीट नहीं बता रहा हूँ, सीट आप यहाँ पे देख लेना, ठीक है। सीट में यहाँ पे नहीं बता पा रहा हूँ, ठीक है। ये सीट मैट्रिक्स आपकी जो दे रखी है देख लेना। फीस स्ट्रक्चर में डिस्कस कर लूंगा, एक अलग से वीडियो बना दूंगा क्योंकि यूनिवर्सिटी में ऑलमोस्ट आपके लगभग कोर्स का सेमी फीस स्ट्रक्चर होगा, तो उसके लिए आप डिटेल में वीडियो बना दूंगा। लेकिन फिलहाल लास्ट में मैं आपको एक आइडिया भी दे दूंगा रफ फीस स्ट्रक्चर का, ठीक है। उसके बाद में बात करता हूं अगला यूनिवर्सिटी आता है केरला। केरला में 301 आप मान चल सकते हो, 301 के समथिंग क्लोजिंग रैंक था आपका 2022 का। 2023 का क्लोजिंग रैंक 280। कभी कभार क्या होता है कि पार्टिसिपेशन पे मतलब डिपेंड करता है कि कौन से लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं, तो उसका क्लोजिंग रैंक ऊपर नीचे होता रहता है। ऐसा नहीं है कि हर साल क्लोजिंग रैंक बढ़ सकता, तो मान के चल सकते हो अराउंड 280 प्लस आपका होगा, तो भी यहाँ पे सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी है क्लोजिंग रैंक। लेकिन आपको पता है कि आप अगर केरला से हो तो आपका क्लोजिंग रैंक ज्यादा जाएगा, ठीक है। अगर आपका रैंक 100 के समथिंग होगा तो भी मिलना मुश्किल हो जाए। ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है, इसके बारे में एक डिटेल से वीडियो बनाऊंगा कि रिजर्वेशन पॉलिसी क्या होती है, कैसे काम करती है, ओके। उसके बाद में मैं अगले यूनिवर्सिटी की बात करूं, वो आपका है केरला, त्रिशूर में। केरला का आपका क्लोजिंग रैंक ये है। महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी का आप देख सकते हैं जो आपका 53 यहाँ का 75 लास्ट ईयर का क्लोजिंग रैंक है और इस बार आप 80 के समथिंग यहाँ का क्लोजिंग रैंक मान सकते हैं। एससी एसटी कैटेगरी का यहाँ का क्लोजिंग रैंक मेरे अकॉर्डिंग रहने वाला है लगभग आप मान के चलो 300 से लगाकर 400 के बीच में, ठीक है। उसके बाद में बात करता हूं एमपीकेवी राउरी में 287 क्लोजिंग रैंक था। इस बार 350 तक आप क्लोजिंग रैंक या फिर 330 तक क्लोजिंग रैंक मान सकते हो। नागालैंड की बात करूं तो 312 क्लोजिंग रैंक था, 350 तक आप क्लोजिंग रैंक यहाँ का मान सकते हो। नवसारी की क्लोजिंग रैंक की बात करूं तो यहाँ 78 लगभग आप 80 तक इसका क्लोजिंग रैंक नवसारी का मान सकते हो। एससी एसटी कैटेगरी में 300 के अंडर में रैंक होगा तो आपको वो सीट मिलने की पॉसिबिलिटी है। नंबर ऑफ सीट यहाँ की 5 है, ओके। और आपकी बात करूं तो नागालैंड की नंबर ऑफ सीट 4 है। उसके बाद में बात करूं एमपीकेवी राउरी की नंबर ऑफ सीट 9 है, ठीक है।
अब हम बात करते हैं आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों को वापस से रिप्रिपरेशन करना है, जिनके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं और सोच रहे हैं कि कहां से तैयारी करें, कैसे तैयारी करें, तो उनके लिए रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिशन ने नया बैच स्टार्ट कर दिया है। बेहतरीन रिजल्ट दिया है। फर्स्ट टाइम में ऑनलाइन कोर्स यहाँ पे चल रहे हैं। जिन लोगों को नीड है वो आपके आईसीआर पीजी जेआरएफ का एग्रोनॉमी का कोर्स है, वो परचेज कर सकते हैं। रॉयल इंस्टीट्यूट के एप्लीकेशन का लिंक वीडियो पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। एएसआरबी नेट की भी जिनको जरूरत है वो भी रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिशन के ऑनलाइन कोर्स को परचेज करके अपने प्रिपरेशन को बेटर बना सकते हैं। रोल को ज्वाइन क्यों करें, इनके लिए ये फीचर आपको मिलने वाले हैं और 50% डिस्काउंट जो अभी आपको मिल रहा है। 5000 में कोर्स है, ठीक है। अभी इसका जो आपका 25 अगस्त है डेट कंप्लीट हो चुका है। हो सकता है इसका आपका प्राइस है वो लगभग 6000 के समथिंग भी लगे। एक बार आप चेकआउट कर लेना, ठीक है। ये आपको फीचर इसमें मिलने वाला है, ये चेकआउट कर सकते हैं। देन हम बात करते हैं अगला यूनिवर्सिटी, वो आपका आता है नवसारी के बाद में ओयूटी। ओयूटी का क्लोजिंग रैंक था 102 था, ठीक है, और लास्ट ईयर का इसका क्लोजिंग रैंक था 118 था। देखो एक चीज है कि अगर ओडिशा का स्टूडेंट हो तो यहाँ का क्लोजिंग रैंक अगर 50 हो सकता है 50 के समथिंग भी जा सकता है, ठीक है। एसटी कैटेगरी का यहाँ का क्लोजिंग रैंक था 378 था, ठीक है। यहाँ का नंबर ऑफ सीट कितना है 6 है, ठीक है। तो इस बार का क्लोजिंग रैंक आप मान सकते हैं 120 के समथिंग और एससी एसटी के आपका 400 के समथिंग क्लोजिंग रैंक मान सकते हैं। इसका फीस है वो लगभग 80,000 रुपए आपका पर ईयर लगने वाला है, ठीक है। नवसारी और गुजरात की जो भी यूनिवर्सिटी मैंने बताई है उसका लगभग फीस स्ट्रक्चर है वो 30 के अंडर में, 30,000 के अंडर में 30,000 के समथिंग आपका पर ईयर का फीस लगेगा। ओयूटी का फीस स्ट्रक्चर ज्यादा है और टॉप का यूनिवर्सिटी होने के बाद भी इसका थोड़ा क्लोजिंग रैंक है हाई जाता है, क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम आप सब समझते हैं, ठीक है। उसके बाद में बात करता हूं अगला यूनिवर्सिटी पाली शिक्षा भवन, जिसकी बहुत कम फीस है। 175 इसका क्लोजिंग रैंक था 2022 में। एससी एसटी कैटेगरी का क्लोजिंग रैंक था वो आपका था आपका 671, ठीक है, लास्ट, और 2022 का था 522। यहाँ का क्लोजिंग रैंक इस बार का आप मान सकते हैं 150 के समथिंग और एससी एसटी कैटेगरी का क्लोजिंग रैंक आप 500 to 600 के बीच में मान सकते हैं। नंबर ऑफ सीट यहाँ का 7 है, ओके। उसके बाद में जयशंकर प्रसाद तेलंगाना की क्लोजिंग रैंक है वो 124 है। उसके बाद पहले 2022 की क्लोजिंग रैंक 98 थी, ठीक है। एससी एसटी कैटेगरी की क्लोजिंग रैंक यहाँ की 400 के अप्रोक्स रहने वाली, 400 to 500 के बीच में रहने की पॉसिबिलिटी है, ओके। इस बार का यहाँ का क्लोजिंग रैंक 130 के समथिंग जाने की पूरी पॉसिबिलिटी है। अगर 130 तक आपका रैंक होगा तो यहाँ पे आपको सीट मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी है। उसके बाद में बात करता हूं जो आपका रैंकिंग में बहुत ऊपर आ चुका यूनिवर्सिटी, जो है आपका पीएयू पंजाब, जो आपका लुधियाना में है। इसकी क्लोजिंग रैंक थी वो 47 थी। इस बार का क्लोजिंग रैंक इसका आप 60 के अराउंड मान सकते हैं। 60 तक आपका रैंक है तो आपको ये यूनिवर्सिटी मिलने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन फीस है इसका 1 लाख प्लस पर आपका पर एनएम लगने वाला है, ओके। उसके बाद में बात करता हूं राजमाता विजयराज सिंधिया, जो आपका ग्वालियर में है। यहाँ का 190 क्लोजिंग रैंक था। इस बार का क्लोजिंग रैंक आप 200 के समथिंग मान सकते हैं। अगला मैं बात करता हूं रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी झांसी। इसका क्लोजिंग रैंक 95 था लास्ट ईयर का और इस बार आप 100 के समथिंग इसका क्लोजिंग रैंक मान सकते हैं, क्योंककि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और उसके बाद में फीस स्ट्रक्चर इसका बहुत कम है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की क्लोजिंग रैंक है आपके 323 और लास्ट ईयर की 280 है। इस बार आप 300 के अप्रोक्स मान सकते हैं या फिर 250 के समथिंग आपका रैंक है, तो यहाँ पे एसपीयूटी में आपको सिलेक्शन मिलने की पॉसिबिलिटी है। उसके बाद में कश्मीर की बात करूं तो कश्मीर में देखो जम्मू वाला यूनिवर्सिटी अच्छा है, 300 तक आपको सिलेक्शन यहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन कश्मीर का रैंक बहुत अच्छा है। रैंक के पीछे मत भागो, वहां कोई भी आपको इतनी अच्छी फैसिलिटीज आपको नहीं मिलेगा और प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। तो यहाँ का क्लोजिंग रैंक क्या बताऊं अराउंड 300 के समथिंग होगा तो भी आपको सिलेक्शन मिलने की पॉसिबिलिटी है। और उसका फीस भी कश्मीर वाली का 87,000 लास्ट ईयर से कर दिया है एज कंपेयर टू जम्मू। यहाँ का फीस देखोगे तो आप लगभग 30,000 आपको फी है वो ज्यादा फी करना पड़ेगा, ओके। उसके बाद में बात करता हूं मैं एसकेएन जोमनेर की, तो जोमनेर में आपका क्लोजिंग रैंक है वो अराउंड 300 के समथिंग जाने की पॉसिबिलिटी है। स्वामी केशवानंद की क्लोजिंग रैंक आपका 235 के समथिंग है और फीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो आपका इसका लगभग जोमनेर और आपका बीकानेर का 50,000 के समथिंग पर ईयर लगने वाला है, ओके। उसके बाद में हम एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं कि एससी एसटी कैटेगरी में ये आपका लगभग 500 के समथिंग रैंक होगा तो भी यूनिवर्सिटी मिलने की पॉसिबिलिटी है। टीएनयू की बात करूं तो टीएनयू का क्लोजिंग रैंक 156 आपका 238 लास्ट ईयर का था, ठीक है, क्योंकि इसमें आपकी सीटें भी अच्छी खासी है और साउथ के स्टूडेंट प्रिपेयर करते हैं, नॉर्थ वाले बहुत कम बच्चे यहाँ पे जाते हैं। तो क्लोजिंग रैंक 200 से लगाकर 220 230 तक मान सकते हैं इसका। और एससी एसटी कैटेगरी में आपका क्लोजिंग रैंक है वो 200 के अंडर में मान सकते हो आप जनरल के लिए। 300 से लगाकर 400 तक आप मान सकते हो एससी एसटी कैटेगरी के। यूएस बैंगलोर अच्छा है, यहाँ का क्लोजिंग रैंक 18 और 55 था। यहाँ का इस बार का आप क्लोजिंग रैंक 50 तक मान सकते हो, ठीक है।
धारवाड़ का क्लोजिंग रैंक का आपका 55 था और 89 लास्ट ईयर का था। उसके बाद मान सकते हो 100 के समथिंग है, तो यहाँ का क्लोजिंग रैंक SC ST कैटेगरी का यहाँ का क्लोजिंग रैंक है वो लगभग 400 के समथिंग भी मान सकते हो। उसके बाद मैं बात करता हूँ आपका रायचूर का 135 था। SC ST कैटेगरी का 500 से लगाकर 550 तक आप क्लोजिंग रैंक मान सकते हो। उसके बाद मैं बात करता हूँ मैं आपका उत्तर बंगा कृषि विश्वविद्यालय का, तो 300 तक इसका क्लोजिंग रैंक रहेगा। SC ST कैटेगरी का आपका अराउंड 600 के अंडर में रैंक होगा, तो भी मिलने की पॉसिबिलिटी है। उसके बाद में वसंत राव की बात करूं परभनी में, तो 365 इसका लास्ट ईयर का क्लोजिंग रैंक है, तो मान सकते हो अगर आपका 380 तक 400 के समथिंग रैंक है तो लास्ट राउंड तक उम्मीद करूं मॉपअप राउंड तक मिलने की पॉसिबिलिटी है। ये जो मैं क्लोजिंग रैंक बताइए ये लास्ट राउंड की होगी। क्लोजिंग रैंक यही होता है कि आपका यूनिटी वो कौन से रैंक पे क्लोज होता है। ओके, उसके बाद में SC ST कैटेगरी की बात करूं तो अगर 750 के समथिंग भी रैंक है क्लोजिंग रैंक तो आपको मिलने की पॉसिबिलिटी है। उसके बाद में बात करूं करनाल हब, ये देखो इसमें मैं कुछ स्पेसिफिक नहीं बताऊंगा, ठीक है, डिपेंड करता कौन से स्टूडेंट चुनेंगे, लेकिन अगर 20 के अंडर में आपका रैंक है, 20 के अंडर में आपका रैंक आ रहा है तो आप इसका क्लोजिंग रैंक मान सकते हो। ये एक मैंने आइडियल क्लोजिंग रैंक इसका माना है, ठीक है। एक दो मेरे को डाटा मिला, इनका सबका डाटा मेरे पास में पॉसिबल भी नहीं हुआ था, ठीक है, लेकिन इसका आइडियल क्लोजिंग रैंक आप 20 to 40 के बीच में जिनका भी रैंक है, 20 से लगाकर 40 के बीच में जिनका भी रैंक है वो IRA हब के लिए अपने आप को सेफ मान सकते हैं। 40 से नीचे मिलने की 1% चांसेस है, बाकी आपको 40 तक रैंक है तो IRA हब मिलने की पॉसिबिलिटी है। मैं बात करता हूं मेनली एग्रोनॉमी सब्जेक्ट के लिए। टोटल मैं बात करूं नंबर ऑफ सीट के लिए तो 304 यहाँ की सीट है, बहुत अच्छी खासी सीट है, तो SC ST OBC सब मिला के हैं। इसमें मैंने PWD और UPS कैटेगरी की सीटें मेंशन नहीं की है और इनका डिस्कस भी मैंने नहीं किया है क्योंकि इनकी सीटें अलग से रिजर्व रहती है और इनका जो भी रैंक बनता है वो नंबर ऑफ सीट और कितने स्टूडेंट मतलब नंबर ऑफ सीट, उसके बाद में आपका रैंक क्या आता है उस कैटेगरी में, उसके बाद में आपका पार्टिसिपेशन भी डिपेंड करता है, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में डिस्कस कर लेता हूं कि हमने हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है, ठीक है, जिसका चार्ज हमने 599 रखा है, जिसमें पूरा एग्रोनॉमी के ये जो भी चीजें मैं आपको यूट्यूब पे बता रहा हूं ये सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। पर्सनल मेंटरशिप का आपको अलग से ग्रुप मिलेगा जिसमें आप ग्रुप डिस्कस कर सकते हैं। उसके अलावा आपको गूगल मीटिंग मिलेगी। उसके अलावा आपको जो भी मैं यहाँ पे कंटेंट बता रहा हूं एक एक चीज के बारे में जो भी आपके डाउट प्रॉब्लम है वो आप वहां पे सॉल्व कर सकते हो। आप पर्सनली कॉल मैसेज चैट भी लाइव चैट भी करके आप अपने डाउट को सॉल्व कर सकते हो, जिसका चार्ज मिनिमम चार्ज है 599, जिसमें कंप्लीट काउंसलिंग का प्रोसेस है हम आपको क्लियर करके देंगे, ठीक है। ये चीज समझ गए। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में डिस्कस कर लूंगा, वो यहाँ पे एक तो मैं क्लोजिंग का आपका मार्क्स है वो लिख देता हूं, उसके बाद में आपका क्लोजिंग रैंक क्या हो सकता है एक कैटेगरी के अकॉर्डिंग सभी यूनिवर्सिटी की कोई भी यूनिवर्सिटी के इस क्लोजिंग रैंक तक आपको मिलने की पॉसिबिलिटी है, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। जनरल कैटेगरी में 180 प्लस जिनके भी मार्क्स है वो 100% अपने आप को सेफ माने। ओबीसी में 175, ईडब्ल्यूएस में 170 प्लस, ठीक है। एसटी कैटेगरी में 150 के अराउंड, एससी कैटेगरी में 140 के अराउंड, उसके बाद में अदर कैटेगरी के अंदर आपका 120 आपका 100 के समथिंग भी सिलेक्शन हो जाता है, 5-10 पे भी हो सकता है, रैंक पे डिपेंड करता है। क्लोजिंग रैंक बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क्स थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, 100% हम सिक्योर नहीं मान सकते हैं, लेकिन आफ्टर रैंक कार्ड आप सोचोगे क्लोजिंग रैंक कितना रैंक तक सिलेक्शन होगा वो चीज यहां पे बता देता हूं। जनरल कैटेगरी में जिन लोगों के रैंक का 400 के अंडर में आएगी वो लास्ट राउंड तक टिके रहेंगे, पैसेंस बनाए रहेंगे, मॉपअप राउंड तक उनका सिलेक्शन होने की कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है, ठीक है। उसके बाद में बात करता हूं ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, तो इनमें ज्यादा फर्क रहता नहीं है, 420 मान सकते हो, उससे नीचे बहुत कम पॉसिबिलिटी आपको मिलेगी। और उसके बाद में बात करता हूं एसटी कैटेगरी में, तो आप 700 से लगाकर 750 तक अपने आप को सेफ मान सकते हैं। एससी कैटेगरी में आप अपने आप को 800 तक सेफ मान सकते हैं। उसके बाद में अदर कैटेगरी में आप अपने आप को 3000 तक भी सेफ मान सकते हैं, बट डिपेंड करता है कि आपका वहां पे अपना कैटेगरी रैंक क्या होने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। ये चीजें थी, मैंने एग्रोनॉमी सब्जेक्ट को अच्छे से एनालाइज करके कौन कौन सी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेशन लेगी और यहाँ का जो मिनिमम फीस है आपका 25 से लगाकर 1,05,000 रुपए तक है, जो सबसे ज्यादा पीएयू का है, और नॉर्मली आपका 50,000 रुपए पर ईयर लगने वाला है, जिसमें आपके दोनों सेमेस्टर का चार्ज प्लस आपका हॉस्टल चार्ज इंक्लूडेड है, मेस चार्ज है वो आपको अलग से देना पड़ेगा, वो आपका 3,000-4,000 जितना भी हो वो यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी फॉर मोर इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे साथ में कांटेक्ट कर सकते हैं। जिन लोगों को पेड काउंसलिंग की जरूरत है 9214005895 पर आप मैसेज करके हमारे साथ में पेड काउंसलिंग में एनरोल कर सकते हो, ठीक है। पर्सनल मेंटरशिप की जिन लोगों को नीड है डेफिनेटली ज्वाइन करना। बाकी आई होप इतना आपके लिए अच्छे से वीडियो क्रिएट किया है। दूसरे सब्जेक्ट की वीडियो की नीड है तो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना।
आपके रेस्पॉन्स के अकॉर्डिंग मैं जल्दी दूसरे सब्जेक्ट का वीडियो भी लेके आऊंगा। मिलता हूं जल्दी एक नई वीडियो और अपडेट के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल। बाय बाय, टेक केयर।